सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक संख्या 18 वर्स 18। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए अब आगे उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात और अधिक सुनने की उत्कंठा, जिज्ञासा, इच्छा बनी ही रहती है। यानी जनार्दन, टेल मी वंस मोर इन डिटेल योर पावर ऑफ योगा एंड योर ग्लोरी, फॉर आई नो नो सैटिस्फैक्शन इन हियरिंग योर नेक्टर वर्ड्स, यानी अमृत वचन। तो इस श्लोक में भगवान की योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। जनार्दन यानी हे जनार्दन, भगवान के लिए कहा है, हे कृष्ण के लिए मतलब आत्मनः, अपनी योगम योग शक्ति को, च और विभूतिम विभूति को, भूयः फिर भी, विस्तरेण विस्तार पूर्वक, कथय कहिए, ही क्योंकि अमृतम आपके अमृतमय वचनों को, शृण्वतः सुनते हुए, में मेरी तृप्ति ही यानी तृप्ति, न यानी नहीं, अस्ति होती है यानी तृप्ति नहीं होती, यानी और अधिक सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक के भाव को किस तरह समझाते हैं। वो लिखते हैं, हे जनार्दन, अपने योग को यानी अपनी योग ऐश्वर्य रूपी विशेष शक्ति को और विभूति को यानी चिंतन करने योग्य पदार्थों के विस्तार को विस्तार पूर्वक कहिए। यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर से कहिए, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए वाक्य रूपी अमृत को सुनते सुनते भी मुझे तृप्ति नहीं होती है, यानी संतोष नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने जनार्दन क्यों कहा? एक तो असुरों को नरक आदि में भेजने वाले होने से भगवान का नाम जनार्दन है। दूसरा एक और अर्थ है कि उन्नति और कल्याण, ये दोनों पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन सब लोगों के द्वारा भगवान से मांगे जाते हैं, मतलब उन्नति और कल्याण की कामना करते हैं सभी जन। इसलिए भगवान का नाम जनार्दन है, क्योंकि वो इन्हें मनुष्यों को देते हैं। देखिए, किसी भी विषय के विद्यार्थी में उस विषय को बहुत अच्छी तरह जानने समझने की अगर इच्छा हो तो एक प्रखर जिज्ञासा का, उस विषय को अच्छी तरह सुनने समझने की प्रखर जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। उसके बिना कोई भी ज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता, न लाभदायक होगा। तो आत्मविकास के आध्यात्मिक ज्ञान में यह बात विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि अन्य ज्ञानों के समान इसे केवल हमें ग्रहण ही नहीं करना, धारण ही नहीं करना, याद ही नहीं रखना है, बल्कि यह आत्मज्ञान है। तो इसलिए उसे अपने जीवन में दृढ़ता से जीना भी होता है। तो वेदांत में कहे हुए प्रवचनों को सुनने के लिए जो अधिक से अधिक अभिरुचि होती है, उसको यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। सुनने की इच्छा को एक श्रेष्ठ और आदर्श गुण माना गया है, और पांडुपुत्र अर्जुन इस श्रेष्ठ गुण से संपन्न थे, जो उसके इस कथन से स्पष्ट होता है कि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है। वैसे तो देखा जाए तो जिन लोगों को तत्वज्ञान के बौद्धिक अध्ययन से ही संतोष का अनुभव होता हो, वे भी निश्चित रूप से उन हजारों लोगों से तो बेटर हैं जो दिव्य आत्मस्वरूप को दर्शाने वाले एक भी आध्यात्मिक प्रवचन को नहीं सुन सकते या उनको सुनने में उनकी रुचि
नहीं है। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर जो आप कह रहे हो उसको सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ और आपके वचनों को सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत उसको चखना चाहता हूँ, यानी सुनना चाहता हूँ। तो ये भी हमें स्पष्ट हो गया कि भगवान के संबंधित कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इसलिए सांसारिक कहानियों को सुनने से मन भर जाता है, लेकिन भगवान के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती, कभी बोरियत नहीं होती। भगवान ने 7वें अध्याय में खूब बातें कर दी, ज्ञान विज्ञान के विषय में 9वें अध्याय में कह दिया, फिर अपनी तरफ से 10वां अध्याय प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा, तो फिर मेरे परम वचन को सुन। तो भगवान की कृपा और महिमा की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है, तो वे भगवान से फिर से सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भाई आप अपने योग विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए और फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन, अमृत समान नहीं अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही, यानी मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम कहते हैं वंस मोर, तो उसी तरह से ये भाव यहाँ पे दिखाई देता है। इस श्लोक का भाव स्वामी रामसुखदास जी महाराज इस प्रकार बताते हैं, लिखते हैं कि अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं अपना, जैसा कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने कहा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फिर तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और 5वें अध्याय का पहला श्लोक देखें तो भगवान ने विभूति और योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बता दिया। अभी हमने 10वें अध्याय का 7वां श्लोक देखा, तो अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम करना नहीं है, बस जहाँ भी कहीं विशेषता आदि दिखे उसको भगवान की मानना है, उस विशेषता को विभूति जानना है। तो इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में नहीं होगा, भगवान की तरफ हो जाएगा, और जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी, और ऐसा होने से बहुत सरलता से मेरा कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी सरल और सुगम बात है, ऐसा उपाय उनको लगा। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभव, अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ गौर करने की बात है कि अर्जुन आपकी वाणी अमृत के समान है ये नहीं कह रहे हैं। ऐसा कहने के स्थान पर वह क्या कहते हैं, आपकी अमृत वाणी को सुनकर, ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यानी वो ये नहीं कह रहे कि आपकी वाणी उसके अमृत के समान है, आपकी वाणी तो अमृत ही है, आपकी वाणी अमृत ही है, उसकी जैसी भी नहीं है बल्कि। तो वह भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कह के भी संबोधित करता है, जो कि एक उदारवादी महापुरुष हैं जिनसे दुखी लोग दुख को दूर करने की कामना करते हैं। तो अपने कानों से श्रवण करते हुए, सुनते हुए अमृत सुधा का वो पान कर रहा है अर्जुन, और सुखद अनुभव कर रहा है, और इसलिए अब वो उन्हें कहता है भूयः कथय, यानी जिसका अर्थ होता है एक बार और कहिए। तो ये कह के भगवान को भी प्रसन्न कहता है, यानी वंस मोर। तो आपकी महिमा का श्रवण करने से मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है, मन भरा नहीं है, बोर होना तो दूर की बात है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। दिव्य अमृत का तो स्वभाव ही यही है, इससे हमारी तृप्ति कहाँ होती है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए ऐसी ही बात कही थी, जो कि श्रीमद् भागवतम के 1.1.19 में आती है, जो श्लोक इस प्रकार है, वयम तो न वितृप्त्याम, यानी वे जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होते। इन लीलाओं का अमृत रस ऐसा है कि इनका जितना अधिक आस्वादन किया जाता है, ये उतना ही अधिक आनंद प्रदान करती हैं। देखिए, जब स्वयं भगवान ही इस ज्ञान के, विज्ञान के, शिक्षा के वक्ता हो और अमृतमय उनकी वाणी हो, तो भला कौन इस जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी शिक्षा और ज्ञान को सुनकर तृप्त हो सकता है? कौन कह सकता है कि बस बहुत हो गया? कोई भी शिष्य हो, उसको गुरु के वचनों में ऐसी ही प्रगाढ़ रुचि होनी चाहिए। भगवान के अमर और शाश्वत आनंद के इन गीत का कोई अंत नहीं है, उसमें रुचि और आनंद की कोई कमी नहीं है।
यह तो तब तक बढ़ता ही रहता है जब तक मनुष्य का पूरा संपूर्ण अस्तित्व ही आनंदमय आराधना से नहीं भर जाए। श्री अरबिंदो जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इस भाव को व्यक्त किया है जो अर्जुन कह रहे हैं कि इन डिटेल टेल मी ऑफ दाई योगा एंड विभूति ओ जनार्दना एंड टेल मी एवर मोर ऑफ इट इज नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी टू मी एंड हाउएवर मच ऑफ इट आई हियर आई एम नॉट सेटाइटेड। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें। वो कहते हैं, हे जनार्दन यानी हे कृष्ण, आप विस्तार से अपनी शक्तियों और विभूतियों का वर्णन करें, क्योंकि मैं आपके अमृत वचनों को सुनकर अघा ही नहीं रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।